बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टेंस हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के पहले तीन यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को आज करेंगे। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिनके मुताबिक हमने पहले पढ़ा था कि हम सबसे पहले अपने सेंटेंस की पहचान करते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उसमें हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं कौन सी यूज़ होनी है, और फिर हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को भी कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, पहला स्टेप जो हमारे पास हमेशा होता है वो होता है अपने उर्दू के जुमले को पहचानने का, यानी उसको आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास जुमले के एंड में आ रहा होगा रहा था, इसी तरह रही थी, रहे थे, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है, कि रहा था, रहे थे। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम बात कर रहे थे इसके वर्ब की फॉर्म की। हमारे पास यूज़ होगा हैड बीन, ही शी इट तो वाहिद नाम हो, दो नाम हो, चार नाम हो। हमारे पास हमेशा हर चीज़ का साथ यूज़ होगा हैड बीन। अब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की हम यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है कि जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है उसके साथ हम ING ऐड कर देते हैं, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, इस तरह से, ठीक है। एंड में आ रहा होगा रहा था, रहे थे। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो स्टेप 2 होता है वो आ गया कि हैड बीन यूज़ होगा और फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो उसमें आपके पास टाइमिंग भी होगी, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि हमारे पास टाइम भी होता है, ठीक है। हम वक्त के साथ देखते हैं। हमने 2 टाइम्स पढ़े थे, मैं इस टेंस में दोबारा रिवाइज करवाऊंगी आपको सारा। क्या होता है कि ये चीज़ें होंगी, साथ टाइम होगा। टाइम हमारे पास क्या होता है, हमने 2 तरह के टाइम पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था आम वक्त यानी सिंपल टाइम, और एक हमने पढ़ा था ख़ास वक्त यानी स्पेशल टाइम। स्पेशल टाइम कौन सा होता है जिसमें हम तयन कर सकते हैं कि ये चीज़ कब हुई, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता हो। और आम वक्त में क्या होता है कि सिंपल जुमला हो कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। लेकिन जो ख़ास वक्त होता है उसमें हम बताते हैं कि मंडे को या आज की मॉर्निंग में ये काम हुआ, या जनवरी में हुआ, या 2008 में हुआ, इस तरह से वो हमारे पास ख़ास वक्त होता है। आम वक्त के साथ क्या आता है हमारे पास, अगर हम पहले इसकी एग्जांपल्स देख लें तो 2 डेज, ये सब कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। 2 आवर्स या फिर 2 मंथ्स, इस तरह से 2 ईयर्स, इस तरह। और ख़ास वक्त क्या होगा कि कोई भी काम हुआ, कब हुआ, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी इस तरह से। या फिर कोई भी टाइमिंग के 2 o'clock पे हुआ, या फिर 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, या किसी मंथ की बात होगी कि जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, किस मंथ में हुआ, ये ख़ास वक्त। और आम वक्त की सिंपल आपको बता दिया जाए 4 घंटे पहले, 6 घंटे बाद, इस तरह से। या कोई इंसान 2 साल से इस घर में रह रहा है तो वो क्या होगा, आम वक्त होगा। अगर कहा जाए 2006 से रह रहा है तो वो ख़ास वक्त हो जाएगा। आम वक्त के साथ हमारे पास हमेशा यूज़ होता है फॉर यूज़ होता है, और ख़ास वक्त में हमारे पास होता है क्या यूज़, सिंस, ठीक है, हम सिंस यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, ये हम पढ़ रहे हैं सिंपल। सिंपल को कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या है कि धोबी 3 घंटे से कपड़े धो रहा था, धो रहा था।
कि धोबी 3 घंटे से कपड़े धो रहा था। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है हमारे रूल्स के मुताबिक, जो हमने 2-3 रूल्स पढ़े हैं अभी, कि द वॉशरमैन। अब क्या यूज़ होगा, हर चीज़ के साथ हैड आएगा, हैड बीन। तो द वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। कब से, 3 घंटे से। सिंपल है ये, हमारे पास आम वक्त है, ख़ास नहीं है, तो फॉर यूज़ हो जाएगा, फॉर 3 आवर्स। अगर होता धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है या 3 o'clock से, ठीक है, 3 बजे से कपड़े धो रहा है, तो हम यूज़ करते हैं सिंस 3 o'clock, ठीक है। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, हम सुबह से खेल रहे थे। हम, वी हैड बीन। कोई भी चीज़ हो, सिंगल या दो, हैड बीन ही आएगा। वी हैड बीन प्लेइंग। सुबह से खेल रहे थे तो सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो इतवार से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। वो इतवार से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, तो दे, ऑफ कोर्स साथ एक ही चीज़ है हमारे पास, वही आएगी, दैट इज हैड बीन। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। कब से, इतवार से, तो साथ क्या आ जाएगा, सिंस संडे। इतवार से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस संडे। अब इसकी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देखेंगे और उसके बाद हम इसकी 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाए। उन 10 एग्जाम्पल्स का मतलब है, आप समझें, 30 एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी साथ देखेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपली हमारे पास जब हैड बीन यूज़ हो रहा होगा सेंटेंस में, यानी हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा हमारे पास। जिस तरह वो 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, ही हैड नॉट बीन। फोर्थ फॉर्म है तो गोइंग टू स्कूल। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हमारे पास अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हमारे पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव होता है हमारे पास क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन, कि क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, सवाल होगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज़, हैव, हैड, सारा कुछ, इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। अब है ही सिर्फ हमारे पास हैड, हर सेंटेंस में हैड यूज़ होगा, तो हैड इन स्टार्ट आ जाएगा। ही हैड ही बीन, ठीक है, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम कल से उसका इंतज़ार कर रहे थे, सिंपल उसी तरह, हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार, कब से, सिंस येस्टरडे, कल से। और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी 10 एग्जाम्पल्स देखते हैं और साथ उनका नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखते हैं, तो हमारे पास टोटल 30 एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगी। मैं सेंटेंस बोलूँगी, आप अपने पास बनाने की कोशिश करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर आपसे ना बन सके तो फिर आप वीडियो को प्ले करके इधर से हेल्प लो कि मैं उसको किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे।
तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। आप इस एग्जाम्पल को अपने पास बनाने की कोशिश करो कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। क्या बनेगा हमारे पास? ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है। इसी तरह मैं बारिश शुरू होने से पहले सैर कर रहा था। I had been walking before it started raining। ठीक है, before it started raining। ये अब आपके पास इसी तरह से है। अब वक्त का ताजुन क्या है कि बारिश के शुरू होने से पहले, तो हम कह देंगे कि बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। असल सेंटेंस क्या है हमारे पास कि सैर कर रहा था, तो आई हैड बीन वॉकिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हम काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वी ऑफ कोर्स साथ आएगा हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर क्वाइट अ वाइल। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से बीमार महसूस कर रहा था। ही और साथ हैड बीन आईएनजी वाला फॉर्म फीलिंग सिक फॉर 2 days। ठीक है। इसी तरह मरियम कल से रो रही थी। मरियम हैड बीन क्राइंग सिंस येस्टरडे। येस्टरडे के साथ क्या आता है आपके पास? सिंस येस्टरडे। मैं 1 हफ्ते से काम पर नहीं जा रहा था। आई हैड बीन नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ वीक। अब 1 हफ्ता कह रहे हैं, ताजुन नहीं है, तो क्या होगा? फॉर अ वीक। वीक के साथ क्या आता है? फॉर अ वीक। इसी तरह वो लोग काफ़ी देर से झगड़ रहे थे। दे हैड बीन आर्ग्यूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम। तब से आर्ग्यू कर रहे हैं फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी देर से या कुछ देर से, जो भी आप कहो। ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। अब आप इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाओ और ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ तो नेगेटिव में सिंपली हम हैड नॉट बीन लगा देते हैं। हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ जाता है, और जो हमारे पास इंटेरोगेटिव है उसमें हैड स्टार्ट में चला जाता है, और ही शी इट या कोई भी नाम हो, मरियम फातिमा, उसके बाद बीन आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।